नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के चुनावी साल पर। दरअसल चुनावी साल है और जनता भाजपा को लेकर गुस्से से लाल हो रही है। ये इसलिए भी है कि भाजपा के जो विधायक हैं उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं विकास यात्रा में। यात्रा शुरू की थी विकास की चीज़ों को बताने के लिए, लेकिन जनता विधायकों से हिसाब किताब मांग रही है कि आपने काम क्या किया। ये लोकतंत्र की मजबूती का भी हम कह सकते हैं कि संकेत है कि अब जनता अपने विधायकों से, जनप्रतिनिधियों से सवाल कर रही है, उनसे जवाब ले रही है। लेकिन इसके पीछे दूसरी कहानी भी हो सकती है कि क्या ये प्रतिपक्ष की सुनियोजित चाल भी है, क्योंकि एक घटना ऐसी थी जिसमें भाजपा के मंत्री विजय शाह ने उनकी सभा में सवाल करने वाले एक व्यक्ति पर आरोप लगाया कि वो कांग्रेस के एक नेता के द्वारा भेजा गया है जो उनकी सभा बिगाड़ना चाहता है। अगर ये सच है तो ये चुनावी गणित भी है, जोड़ तोड़ भी है, एक दूसरे को पटक देने की कोशिश भी है। लेकिन भाजपा की विकास यात्रा पर जनता सवाल कर रही है और ये सवाल चौतरफा भी हो रहे हैं। ये सवाल निमाड़ में पूछे जा रहे हैं, खंडवा के पास हरसूद के गांव में जहां विजय शाह यात्रा करते हैं। ये सवाल बुंदेलखंड में पूछे जा रहा है जहां पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह से सवाल होते हैं। और इस तरह के सवाल हम कह सकते हैं कि चंबल क्षेत्र में भी एक मंत्री के साथ माला पहनाते वक्त खुजली की कोई पाउडर डाल दिया और जिससे उन्हें खुजली हो रही थी। तो ये शरारत भी है विजेंद्र यादव के साथ। मंत्री की बात हम करें तो ये बहुत सारी बातें जिस पर हम विस्तार से बात करें कि आखिर विकास यात्रा पर सवाल भी पूछे जा रहे हैं और भाजपा अपने विकास का हिसाब भी जनता को दे रही है। तो सवाल के साथ हिसाब भी हो रहा है और जवाब भी हो रहा है। महत्वपूर्ण मुद्दा, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 लोग जुड़े हुए हैं। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार साथी हमारे संजय सोनी जी, सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी, और स्काइप पर हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देवदत्त जी, आपने चर्चा सुनी होगी पिछले कुछ दिनों से जो विकास यात्रा शुरू हुई है बीजेपी की, 25 फरवरी को खत्म हो रही है। एक तरह से ये भाजपा ने अपने विधायकों, मंत्रियों के लिटमस टेस्ट भी किया है और विकास कार्य जो किए हैं उसका फीडबैक भी लेने की कोशिश की है। और तीसरा ये भी कि बीजेपी ने चुनाव के पहले जनता से मिलने का एक अभियान किया जो चुनाव के दौरान किया जाता है, चुनाव के पहले। तो बीजेपी के एक तीर से कई निशाने हैं। विधायकों का फीडबैक की जनता में उनकी कितनी पकड़ है, अगर किसी के टिकट काटे जाने हैं तो ये विकास यात्रा में जो उनके साथ व्यवहार जनता कर रही है ये एक तरह का उदाहरण होगा। दूसरा कि बीजेपी को यही पता चल जाएगा कि कहाँ कितने विकास किए थे और कितने काम रह गए जो जनता की शिकायतों में दर्ज हैं। तीसरा ये कि कांग्रेस भी इस पूरे मामले में भाजपा को थोड़ा सा दिक्कत में डालना चाहती है। विजय शाह ने उनकी सभा में पूछे जा रहा एक सवाल, एक आम आदमी के सवाल पर कहा कि तुम्हें कांग्रेस के नेता ने भेजा है शराब पीकर और मुझे पता है और पुलिस तुमको फोड़ देगी। इस तरह की बातें भी आ रही हैं। आपकी राय, विकास यात्रा भाजपा के लिए कितनी लाभकारी है और कितनी हानिकारक है? देखिए, यदि विकास यात्रा के बाद जो निष्कर्ष निकले हैं, जी, निकलेंगे या उस पर यदि भाजपा बहुत गंभीरता से अमल कर लेगी तो ये यात्रा वाकई में उनको ये लगा होगा कि हमने अच्छी कर ली, जो चुनाव के पहले समय रहते हमने यात्रा निकाल ली, क्योंकि जमीनी हकीकत पता चल रही है किस तरह की। आप यहाँ बैठे या जो भी समझ रहे हैं या विधायक या मंत्री जो भी रिपोर्ट देते हैं कि हमारा ऐसा है, हम 51% वोट भी ले रहे हैं, ये सब ले रहे हैं, लेकिन जमीन में कुछ और मिल रहा है। कई जगह जिस तरह से विरोध की घटनाएं आ रही, बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही, जैसे विजेंद्र यादव को करेंट डाल दिया गया, एक जगह सांप की माला पहना दी गई, फिर कहीं डांस हो रहे हैं भीड़ जुटाने के लिए बार बालाओं के, और मतलब इतने इतने तरीके अपनाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से ज्ञापन मिल रहे हैं विकास यात्रा में, वो ये समझ बता रहे हैं कि अभी बहुत समस्याएं हैं। जनप्रतिनिधि शायद इसके पहले गए नहीं उन इलाकों में, क्योंकि लोग टाइप कराए रखे बैठे रहे, और आज पहुंचे हैं तो वो दे रहे हैं। तो मुझे लगता है ये समय पे रहते भाजपा को हकीकत पता चल गई, और यदि इसका वो ठीक से परिमार्जन कर लेंगे, उसको सुधार लेंगे, तो मुझे लगता है इनके लिए बहुत अच्छी यात्रा है। अन्यथा जो एक संदेश बना था कि भाजपा का बहुत अच्छा संबल योजना, सब इतनी योजनाएं चल रही, बहुत अच्छा माहौल है, तो वो वैसा नहीं मिला जैसा डंके की चोट पे कहते ना कि हम बहुत अच्छा है, वैसा डंके की चोट पे कहने की स्थिति में नहीं है अभी। लेकिन अभी ये है कि लेकिन लेकिन दुबे जी, एक बात है
ये पूरा जो दृश्य है ये बताता है कि भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो भी बीजेपी से नाराज है, क्योंकि अगर ब्रजेंद्र यादव को किरमिच की फली डाल दी है तो वो किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं डाली, वो भाजपा की किसी कार्यकर्ता ने डाली है। तो जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पिछले 1.5-2 साल से साइडलाइन किया जा रहा है, चाहे वो उसके नतीजे नगर निगम चुनाव के नतीजे जो परिणाम आए थे उसमें उन्होंने बताया कि भाजपा का जो कार्यकर्ता वो नाराज है आपसे, आप उसको समय रहते संभाल लीजिए। अभी उस कार्यकर्ता को बीजेपी ने संभाला नहीं है, इसीलिए भी ये विकास यात्राओं के दौरान जो गुस्सा नजर आ रहा है वो आम जनता का कम लगता है। भाजपा के जो क्षुब्ध कार्यकर्ता हैं, उपेक्षित कार्यकर्ता हैं, जो हाशिए पर डाले गए कार्यकर्ता हैं, उनकी भी नाराजगी कहीं ना कहीं आम जनता के रूप में नजर आ रही है। इसमें आपका क्या क्या राय है दुबे जी? ये तो है ही राघवेंद्र जी। और एक और है, जो लगातार सत्ता में रहने के बाद, जो पहले कांग्रेस में होता था कि कांग्रेस कांग्रेस को हराती है, इस बार भाजपा का मुकाबला भाजपा से ज्यादा है, चुनौतियां ज्यादा है। 2018 में भी इसका थोड़ा सा टेलर देखने को मिला पार्टी को या प्रदेश को, और इस बार और है, क्योंकि इस बार 3.5 सालों में कोरोना में कुछ वर्ष निकल गए और कुछ ऐसे कि एडजस्टमेंट में निकल गए, तो जी कुछ वैसा कार्यकर्ताओं के हित में व्यापक निर्णय नहीं हो पाए। जो विभिन्न विभागों में समितियां बनती हैं जहां कार्यकर्ता उपकृत होता है, वो भी नहीं हो पाया। तो जो नाराजगी है वो, और जो नेताओं में आपस में मनमुटाव बढ़े, हर जगह भाजपा भाजपा का विरोध कर रही है। तो इस चुनौती से भी निपटना होगा भाजपा को, जो इस फीडबैक, इस विकास यात्रा मिला है। कई जगह मैं देख रहा हूं कि महापौर और विधायक में टसल इस बात की चल रही है कि विकास यात्रा में कौन निकलेगा, मेरी फोटो क्यों नहीं लगाई, मेरे पोस्टर क्यों नहीं लगाए, क्योंकि वहां महापौर भी अब टिकट के दावेदार है, कई जगह जिला पंचायत अध्यक्ष टिकट के दावेदार हैं। तो ये जो नई परिस्थितियां बनी हैं, ये भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन विकास यात्रा ने एक आईना दिखा दिया है कि आप अभी भी समय है बिल्कुल इन चीजों को तो सुधार सकते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी का जो अंदरूनी मैनेजमेंट है वो अंदरूनी मैनेजमेंट की कमजोरी भी उभर कर सामने आ रही है। चाहे वो महापौर के जो लीडर हैं वो विधायक के दावेदार हों, विधायक महापौर को काट रहा है। दूसरी बात ये कि जो कार्यकर्ता नाराज है वो अपनी नाराजगी बता रहा है, कहीं ना कहीं ये भी उभर कर आता है। क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा अगले दौर की बातचीत में, क्योंकि मामला जुड़ा हुआ बुंदेलखंड से। मानवेंद्र सिंह भंवर राजा पूर्व विधायक हैं, वो आज की तारीख में विधायक तो नहीं, लेकिन उनसे भी लोग शिकायत कर रहे हैं। वर्तमान विधायक वहां से कांग्रेस के होंगे, लेकिन जो शिकायत कर रहे हैं वो जनता कम कार्यकर्ता ज्यादा लगते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता ही इतना खुलकर बोल सकता है जो शिकायतें हो रही है। जनता तो खामोश रहती, वो शिकायत नहीं करती, वो तो वोट का जब वक्त आता था वो अपने बटन दबाती है अपने मुद्दे पर। लेकिन भाजपा का जो कार्यकर्ता, जिसको बोलने के कहीं अवसर नहीं मिल रहे हैं, जो भीतर से घुटन महसूस कर रहा था, जो एक तरह से प्रेशर में था, उसका जो प्रेशर बॉल्व जो है ये विकास यात्रा की वजह से हटा है और वो कहीं ना कहीं विरोध दिख रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास। संजय जी, सारा मामला सीहोर के इछावर के विधायक हैं, सीहोर जिले के करण सिंह वर्मा, उनका विरोध हो रहा है। वो बड़े जमीन से जुड़े माने कार्यकर्ता हैं और वो पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक भी हैं। तो जो विरोध की जो स्वर निकल रहे हैं वो पूर्व विधायक के सामने निकल रहे हैं, जो अच्छे विधायक है उनके खिलाफ निकल रहे हैं और मंत्रियों के सामने हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लोग विरोध कर रहे हैं वो जनता के लोग कम दिखते हैं, पार्टी के असंतुष्ट कार्यकर्ता ज़्यादा दिखते हैं। उनको लगता है कि हमारी सुनवाई संगठन सरकार में तो कहीं हो नहीं रही, विकास यात्रा के नाते जब ये निकले हैं तो इसी दौरान इनसे सवाल जवाब कर लिया जाए। आपकी राय इसमें, आपका क्या सोचना है? देखिए, बिल्कुल सही कहा है। और एक्चुअल में बात यह भी है कि विकास यात्रा सरकार ने लिटमस टेस्ट के हिसाब से भी और जो विरोधाभास है उसके हिसाब से भी, और जो विधायक या मंत्री जो क्षेत्र में नहीं गए, शिवराज जी हर बार कैबिनेट में हर मीटिंगों में कहते रहे कि आप लोग गांव में जाइए, क्षेत्र में जाके रहिए, रात में वहीं गुजारिए, आप वहां के जनता से जुड़िए। तो आपने देखा होगा कि लगता, मुझे नहीं मालूम कि ये कोई किसी मंत्री ने, किसी विधायक ने ये बात मानी हो कि वो अपने क्षेत्र में रात में अपने इंटीरियर में गांव में जाके लोगों के बीच में रहा हो, वहां खाना खाया हो। शिवराज जी जब जाते हैं, जब खाना सब लोग खा लेते हैं मगर बाकी नहीं खाते। तो कहने का मतलब ये है कि जो विरोधाभास है वो जनता का तो अपनी जगह है ही, क्योंकि जनता तो मौका देख रही है कि अब आए हो आप, 5 साल जब चुनाव आने वाले हैं, जब आप आए हो, इससे पहले जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो उसके बाद से आज आप आ रहे हो, तो आपने जनता के सुध नहीं ली। जब सुध नहीं ली तो हमारा मौका अब आया है, तो अब वो मौका। संजय जी,
जनता तो हिसाब किताब करती, क्योंकि जनता के बीच में लोग जाते चुनाव के समय, जी। लेकिन जो अभी जो सीन निकल कर आ रहा है वो कहीं ना कहीं नाराजगी कार्यकर्ताओं की है, क्योंकि कार्यकर्ता भी तो जनता है। जनता है। पहले वो जनता है, बाद में कार्यकर्ता है। बिल्कुल। तो जिस कार्यकर्ता को किसी मंच पर बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है, कहीं विधायक उसकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, मंत्री के यहाँ जाकर वो मंत्री उनसे मुलाकात नहीं करते हैं, तो ऐसे में वो मंत्री से मिल नहीं पा रहा है, विधायक महोदय उसको टाइम नहीं दे रहे हैं। तो विकास यात्रा के समय उसको लगा कि ये अच्छा मौका है, अब विधायक महोदय से, मंत्री से सवाल भी किए जाए और जनता से के सामने उनके उत्तर भी लिए जाए। मुझे लगता है कि संगठन को, भाजपा के, ये सोचने की जरूरत है कि जो सवाल कर रहे हैं वो जनता के लोग कम हैं, पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता ज्यादा हैं। जी नहीं, बिल्कुल। और आपने खुद देखा भी है कि संगठन में भी बहुत बार ऐसी बातें आई हैं, मगर संगठन अपर लेवल पे सुनना नहीं चाहता, और जो नीचे के जो जिलाध्यक्ष हैं जो हैं वो कहीं ना कहीं विरोधाभास है, या उनको लगता है हमें चुनाव लड़ना है। तो वो जो बेचारा पुराना कार्यकर्ता है जो अपनी बात कहना चाहता है, जिनसे आपको उम्मीद है, जिनको जनता के बीच में वो जाता है, आप उसकी बात नहीं सुन रहे, तो कहीं ना कहीं वो जो विरोधाभास है, जो नाराजगी है, वो अब इस मौके पे निकल रही है। और मैं समझता हूं कि बीजेपी के लिए बड़ा चिंता का विषय है। अब तो 5-10 की संख्या हो गई कि मंत्री विधायकों का खुलेआम विरोध हो रहा है, और वो वीडियो आ रहे हैं, वो चित्र सामने आ रहे हैं कि आखिर इस तरह का विरोध कैसे हो सकता है, जब शिवराज जी या सरकार ये चाह रही है कि आप विकास यात्रा के जरिए और जोड़िए लोगों को, कार्यकर्ताओं को भी और जनता को भी। बिल्कुल। तो पता चला और उल्टा हो रहा है। ये मामला जनता का कम लगता है, कार्यकर्ताओं को ज्यादा दिखता है, क्योंकि भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो मुद्दों पर मुखर होता है, उसे अब कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो कमल राठी जी, कार्यकर्ता के साथ साथ जनता को भी ये अच्छा मौका लगा, क्योंकि जनता कभी किसी मुद्दे पर नेतृत्व नहीं करती है, जनता सिर्फ वोट डालते समय अपना फैसला करती है। लेकिन जब इस तरह की यात्राएं होती हैं, उसमें मुझे लगता है कि जो पार्टी का कार्यकर्ता होता है वो एक तरह से जनता की बात को सवाल के रूप में अपने लीडर से, अपने विधायक से, अपने मंत्री से पूछता है। तो ये जो शिकायतें मिल रही हैं, जो सवाल जवाब हो रहे हैं, वो जनता के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं की भी भावना व्यक्त कर रहे हैं। आपकी राय? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने एक नवाचार शुरू किया है, और वैसे तो जो भी हमारे नेता हैं वो सिर्फ चुनाव में 5 वर्ष में एक बार उनके दर्शन लाभ होते हैं और उनके माध्यम से लोग अपनी बात रखते हैं, लेकिन उस समय भी चूंकि समय सीमा बहुत कम होती है तो कोई बात किसी की सुनने का अवसर नहीं रहता। अभी थोड़ा अवसर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसमें अगर जनता को ही जोड़ना भाजपा चाहती थी तो कुछ और नवाचार और डिजिटल करके इसको काम करती तो इसमें ज़्यादा फीडबैक जनता का मिलता और उन्हें अपने मैनिफेस्टो में या बचे हुए समय में उस कार्य को पूरा करने का अवसर प्राप्त होता। अभी ऐसा लगता है कि चूंकि भीड़ के रूप में जब एक सभा वो आती है विकास यात्रा, तो उसमें भाजपा के कार्यकर्ता चूंकि ज़्यादा शामिल वही होते हैं, और आदमी तो घर ही होता है या दुकान पे होता है, वो मिलते हैं तो अधिकतर तो बात अपनी रख ही नहीं पाते हैं। तो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं इस अवसर को ढूंढते हुए किसी न किसी बहाने कहीं जनता से या खुद के माध्यम से भी अपने अपने सवालों को आगे रख रहे हैं, जिसका जवाब देना, चूंकि फील्ड में कभी जाते नहीं है नेता लोग एक बार बनने के बाद, तो ऐसे नेता जो फील्ड में नहीं जा रहे हैं उनके लिए कठिनाई का अवसर है। तो मुझे लगता है कि इसका एक फीडबैक का फॉर्म भी और कुछ करते वो, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार पूरा कंपाइलेशन के साथ में, सरकार उनकी है, स्टाफ की कोई कमी नहीं है, तो जनता के बीच में कुछ पॉजिटिव एंगल में भी काम इस विकास यात्रा का लाभ पार्टी के अलावा जनता को मिल पाता, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता को लाभ मिलना अति आवश्यक है। बिल्कुल, लेकिन ये जो माहौल है ये बीजेपी को भीतर तक हिला देने वाला है। और दूसरी बात ये कि ये जो विकास यात्रा है, इस बहाने हमें लग रहा है कि भाजपा उन विधायकों के, उन मंत्रियों को टिकट काटने में आसानी महसूस करेगी जिनका जनता के बीच में विरोध हो रहा है। क्योंकि टिकट तो बहुत सारे कटते हैं, ये कई बार चीज़ें निकल कर आ रही कि गुजरात फार्मूला अपनाएगा, लेकिन हमारा मानना है कि मध्य प्रदेश अलग राज्य है, वो ना गुजरात है ना हिमाचल है, ये मध्य प्रदेश है। इसलिए यहाँ टिकट काटने के पहले आदमी को ये बताना पड़ेगा कि आपका इतना विरोध हो रहा है, आपको हमने रिपोर्ट बता दी कि आपका फीडबैक ठीक नहीं है, आपको जनता के बीच में जाने के लिए कहा गया है, जनता में आपका विरोध हो रहा है, कार्यकर्ता आपके पक्ष में नहीं है, लिहाजा आपका टिकट काटा जा रहा है। ये मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ के ऑपरेशन के पहले मरीज को उसके लिए प्रिपेयर करना है कि आपका टिकट कटने वाला है। देवदत्त जी, क्या ये बीजेपी की बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है विकास यात्रा,
क्योंकि विकास यात्रा में जिस विधायक मंत्री का विरोध होगा उसके टिकट काटने में बीजेपी को आसानी होगी, क्योंकि उसके पास अपना जो निजी फीडबैक है, प्राइवेट फीडबैक है, उसके अलावा ये पब्लिक का फीडबैक भी सबके सामने आ रहा है। क्या ये एक सोची समझी रणनीति के तहत कराएगी विकास यात्रा जिसमें टिकट कटेंगे लोगों के? आपकी राय? बिल्कुल, पिछली बार भी जन आशीर्वाद यात्रा के समय जहां जहां विरोध हुआ था विधायकों का, उनके टिकट काटे गए थे। लेकिन इससे एक और राघवन जी प्रतिस्पर्धा बढ़ती, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कहीं कहीं महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष ये अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो देवदत्त जी, यहाँ बिल्कुल सीधी सी बात है कि जो संगठन की पकड़ है, संगठन की पकड़ कमजोर दिखाती है और संगठन का जो अनुशासन है उस अनुशासन का भय लोगों में कम बचा है। ना तो संगठन का जो एक रिश्ता होता था कार्यकर्ता से या महापौरों से, महापौर संगठन का लिहाज करते थे कि हमको पब्लिक में ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे पार्टी की प्रतिष्ठा भंग हो, सरकार की प्रतिष्ठा भंग हो। अब उसकी थोड़ी सी परवाह लोग कम कर रहे हैं, सरकार की प्रतिष्ठा की भी परवाह कम कर रहे हैं, संगठन की प्रतिष्ठा की परवाह कम कर रहे हैं, खुद के हितों की परवाह ज़्यादा कर रहे हैं। इसलिए वो पार्टी लाइन छोड़कर अपने हितों को आगे रख रहे हैं और पार्टी लाइन को पीछे कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने पिछली बार 2-3 सीटों पर ऐसा देखा जो अच्छी सीट थी, पार्टी जीत सकती थी, लेकिन उन्होंने 10 जगह शक्ति प्रदर्शन किया कि हमें टिकट मिल जाए जन आशीर्वाद यात्रा के स्वागत में, और टिकट तो किसी एक को मिलना था, तो बाकी इन्होंने वहां विरोध किया। तो विकास यात्रा में ये जो कई जगह हो रहा है, इसको संगठन को, सत्ता को देखना पड़ेगा। बाकी उनके टिकट काटने में बहुत आसानी हो गई, जो जिस भ्रम में थे कि हम 3 बार से या 4 बार से जीत रहे हैं, हमारी बहुत अच्छी पकड़ है। इस बार जो मिल रहा है उनका फीडबैक वो ठीक कई जगह नहीं मिल रहा है, और कई जगह नए विधायकों का बहुत अच्छा आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये तो एक ऐसा है कि निचोड़ पूरा निकाल लेंगे विकास यात्रा में कि किसके टिकट काटना है, और जिसका विरोध हुआ है उसको बता भी देंगे कि अभी जैसे पिछले 2 महीने पहले विधायकों को उनका सर्वे क्षेत्र का बता दिया था कि आपका ये सर्वे है, ये जाति के लोग आपके विरोध में हैं, ये आपके काम से लोग असंतुष्ट हैं। तो ऐसे ही इस विकास यात्रा का बता दें कि इस गांव में आपकी ये डिमांडें आ रही हैं, हर गांव से आप कर क्या रहे हैं, तो टिकट काटने में आसानी हुई। फिर वो कह भी नहीं पाएगा कि मैं अच्छी स्थिति में था और मेरा टिकट काट दिया। तो ये तो पार्टी की एक रणनीति भी है। और दूसरा, हो सकता है 2 महीने का समय और दे दें कि इस विकास यात्रा जो लोग ज्यादा जिनका विरोध नहीं है कि आप इनको सुधारिए स्थिति को, हम 2 महीने बाद सर्वे कराएंगे। बिल्कुल, और उस पर जो कह सकते हैं कि इतना अवसर दे दिया जाएगा कि फिर लीडर खुद ही कहे कि साहब मेरा टिकट काट दीजिए क्योंकि मैं जीत नहीं पाऊंगा। नहीं, ये तो पार्टी की इस बार रणनीति है कि जिनका टिकट काटेंगे उनसे बयान दिलवाएंगे कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मैं पार्टी के कार्यकर्ता। बिल्कुल, संजय जी भी इस बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं। दरअसल संजय जी, बीजेपी अब इस रणनीति पर आ गई कि जिसका टिकट काटना है उसको जनता के बीच में इतना एक्सपोज कर दिया जाए कि ये बताया जाए कि आपकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है और आपका टिकट पार्टी को देने का मतलब है कि पार्टी वहां उस सीट पर आत्महत्या करेगी। लिहाजा व्यक्ति इतना विरोध देखने के बाद खुद ही कह दे कि मेरा टिकट आप काट दीजिए, किसी और को दे दीजिए। हो सकता है कि पार्टी ये पूछ ले कि आप अपनी जगह पर किसको टिकट देना चाहते हैं, वो नाम दे दे, ताकि वो लग जाए कि भाई संभव हो तो जो विधायक का टिकट कट रहा, मंत्री का टिकट कट रहा, उसकी पसंद के व्यक्ति को टिकट मिल जाए, और नहीं तो फिर पार्टी टिकट बदलने के लिए तो स्वतंत्र है। आपकी राय, ये जो सारा मामला है कहीं ना कहीं उन विधायकों की जान पर बनेगी जो जनता से जुड़े नहीं, जो कार्यकर्ताओं से जुड़े नहीं, और जिन्होंने अपनी सक्रियता के बजाय पूरे 5 साल मजे किए, उन पर मेरे ख्याल से विकास यात्रा खतरे की घंटी की तरह बज रही है या वो खतरे की तलवार की तरह लटकी हुई है। आपकी राय? देखिए, मैं समझता हूँ लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, अब किसी पर्टिकुलर किसी चेहरे से काम नहीं बनने वाला कि लोकसभा है तो मोदी जी का नाम आ गया तो आप जीत गए, नैया पार लग गई, शिवराज जी का नाम आ गया तो विधानसभा पार लग गई जी। अब आपको अपना जवाब देना होगा क्योंकि जनता बहुत सोशल मीडिया सब एक्टिव है। और अभी मैं यही बताने वाला था कि अब तो बीजेपी ने एक प्लान भी कर दिया है कि अब आप स्वयं कहेंगे कि साहब मुझसे इस्तीफा ले लीजिए, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, जिसमें उससे मैसेज ये जाए कि हम स्वतः ही चुनाव नहीं लड़ना चाहते, विरोध के कारण नहीं, कोई और रीजन बता दिया जाएगा जिससे बीजेपी को संकट ना आए। वो ये संगठन की प्लानिंग बिल्कुल जो अभी चर्चा में भी है कि ये संगठन की प्लानिंग है कि विरोधाभास ना हो, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी का टिकट काटते यानी साफ जाहिर होता है कि उसका टिकट काटना 1 बार का, 2 बार का या 4 बार का विधायक है, उसका टिकट काटने से साफ होता है कि उसने काम नहीं किया इसलिए आपने टिकट काट दिया, तो वहां कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता दिखेगा। तो मुझे लगता है भाजपा की रणनीति का ये हिस्सा है कि वो स्वयं ही कोई रीजन बता दे
कि मुझे किन कारणों से टिकट नहीं लड़ना, बिल्कुल आगे चुनाव नहीं लड़ना। बीजेपी ये चाहती है कि उसको हर एंगल से ये बताया जाए कि आपकी ये कमजोरी है, ये हमारे निजी सर्वे में आया, ये पार्टी के सर्वे में आया, और अब आपका जो ग्राउंड जीरो पर जो फीडबैक है वहां लोग आपकी खिलाफत कर रहे हैं, कार्यकर्ता आपके साथ नहीं है और जनता भी आपकी विरोध करे। जी एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं जी कि सरकार इसी पिछले बार सारे अनुभव हैं सबके पास, शिवराज जी पुराने 4 बार के मुख्यमंत्री हैं तो उनको भी अनुभव है कि पिछले बार जो सर्वे में जिनके टिकट काटने की बात हुई थी, शिवराज जी ने और कोई कारणों से भी टिकट नहीं काटे, जातिगत भी सोच के, मगर वो चुनाव हार गए। बहुत बड़ी संख्या में 10 से 12 मंत्री चुनाव हारे थे। तो इस बार ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि इस बार एक तो नया धड़ा भी है, इस बार कोई मुरव्वत नहीं होगी। हाँ, और मुरव्वत नहीं होगी, इसलिए सब चीजें बताई जा रही है कि आपकी छवि बिल्कुल धूमिल हो चुकी है, पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए आपके टिकट कटेंगे। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बिल्कुल दिखाई जा रही हैं। और जी ये दिसंबर जनवरी में एक मीटिंग लेके शिवराज जी ने सबको आईना दिखा दिया, सारे विधायकों को 1 to 1 में, और कुछ विधायकों ने मुखर होकर बताया भी कि कुछ चीजें हैं जो हमें सुधारने को बोली है। इससे साफ जाहिर होता है कि शिवराज जी के पास या संगठन के जो बड़े नेता हैं या सरकार के जो बड़े लीडर्स हैं उनके पास पता है पूरी कि रिपोर्ट किसकी स्थिति क्या है। बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है 50% टिकट इस बार कटेंगे। जी राठी जी, दरअसल सारा मामला राजनीति में इस बात का है कि आप या तो टिकट एकदम से काट दें, से वो कहते हैं ना, एक झटके का काम होता है, एक हलाल का होता है। तो बीजेपी अब झटके से टिकट काटने के बजाय उनको धीरे धीरे टिकट काटने की तरफ ले जा रही है। ये जो फीडबैक है, ये रिपोर्ट से उसकी तरफ बता रही है कि आपका टिकट कटने वाला है, आप इसके लिए होशियार हो जाओ। आपकी इस पर टिप्पणी? नहीं, देखिए, पार्टी का अपना एक वो है, लेकिन इससे एक जनता से भी उनको ये कहने को अवसर मिलेगा जी कि भाई आपने जिस व्यक्ति को पसंद नहीं किया या जिस व्यक्ति ने आपके क्षेत्र में काम नहीं किया है जी, तो हमने उसके बदले दूसरे को वहां पर प्लांट कर दिया, अब आप इसे जिताएं। तो मुझे ये लगता है कि जनता में भी ये मैसेज देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी इस नवाचार से कर रही है। इसके अलावा हम देखेंगे कि अभी उनके पास फिर समय है, अवसर है, लेकिन इस बहाने मुझे लगता है कि जनता की मांग एक मैनिफेस्टो के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। दूसरा, सरकार अपने जो काम नीचे तक नहीं पहुंचा पाई है, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी योजनाएं हैं कि विधायक तक को नहीं मालूम होगी कि कौन कौन सी योजनाएं हैं। आम जनता को तो बहुत ही मुश्किल काम है कि मालूम हो। तो जब आप इस तरीके की यात्रा करेंगे तो ये ऐसी यात्रा को भारतीय जनता पार्टी को या जो भी सत्ता में रहे उस दल को हर साल एक बार तो कम से कम निकालना चाहिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच कुल मिलाकर वो जनता से सामना करें और हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करें। कांग्रेस इस पूरी यात्रा, विकास यात्रा को देखकर खुश हो सकती है कि भाजपा का विरोध हो रहा है, लेकिन भाजपा इस बात पर खुश हो सकती है कि जिनका विरोध हो रहा है उनका टिकट काटने में हमको आसानी होगी, क्योंकि उनके पास कारण है टिकट काटने के, और जनता को ये बता सकते हैं कि जो काम नहीं करेगा उसके हम टिकट काट देंगे। इसलिए आप जिनको जिता रहे हैं उनसे हम काम करवाएंगे। हमें लगता है कि एक तरह से ये बीजेपी के लिए भी खुश होने की बात है और कांग्रेस के लिए भी खुशी होने का मौका है कि बीजेपी की हालत जो है वो उसके फेवर में जा रही है। लेकिन भाजपा बहुत चतुर पार्टी है, वो इस मुद्दे को भी अपने पक्ष में बना सकती है। संगठन और सरकार जरूर इस पर निगाह रखे होंगे, इस पर बातचीत करेंगे। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा में आज इतना ही। देवदत्त जी, आपका बहुत साधुवाद। राठी जी, आपका धन्यवाद। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में चले। कुल मिलाकर चुनावी साल है और जनता सवालों को लेकर गुस्से से लाल हो रही है। अब इसका फायदा कांग्रेस और बीजेपी कैसे उठाती है, ये उनकी काबिलियत पर निर्भर करेगा। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।